हालेलुया। धन्यवाद यीशु सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि जो आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं, और जो वचन आज आपने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें सभी लोगों को मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करना कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर रखा, और आपने मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात तो आपने मुझे सांसें दी ताकि मैं आज आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ कर पा रहा हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है, यदि आज आपने इस वचनों को और इन बातों को नहीं समझा तो आपके घर में आपको निश्चित पतन होना सुनिश्चित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का पतन आज अपनी ही गलतियों के कारण होता है। ये बात हमें याद रखना है। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज जितने घरों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, पति और पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, बच्चों के जीवन में, घर में, माता पिता भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपके पतन का कारण बनता है। ये सब मुसीबतें, ये सब सारी दिक्कतें, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है पतन का कारण है। वो कारण समझने से पहले हमें इन बातों को समझना है कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का पतन होना आवश्यक है, वो जरूरी है, होगा। आपके घर में बहुत सारी दुख और तकलीफें आएंगी, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि आज मेरा घर बर्बाद हो रहा है, आज मेरे बच्चे या मेरा घर या मेरे जो भी मुझसे संबंधित हैं आज वो मुझसे बिछड़ रहे हैं, या मेरे घर से या मेरे परिवार से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आपने देखा होगा, जिस तरीके से मैं आपको उदाहरण देकर के समझाऊंगा परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन वही आज हमें सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर तरीके से सुरक्षित रखा है और परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष और बरकत दी है, क्योंकि हर तरीके से आज हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। पतन का कारण जिस तरीके से शैतान, जिस तरीके से आपने देखा उत्पत्ति अध्याय 3 के 1 में लिखा है, इन बातों को समझिएगा, शैतान सर्प के द्वारा कार्य कर रहा है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यह एक असाधारण वास्तविकता है कि सांप मनुष्य के भय के कारण रहे, जिस तरीके से कारण रहे हैं और अब भी है। मनुष्य जिस तरीके से सांपों से डरता है, सांपों के प्रेमी को जिस तरीके से उपवास, बहुत सारी बातें, उस एहसास को आज हमें देखने को मिलता है। क्या आप जब कीड़े मकोड़ों को देखते हैं, सर्प को देखते हैं, तो क्या नहीं डरते हैं? परमेश्वर वही कहता है, उत्पत्ति अध्याय 3 के 1 में लिखा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज इसलिए हमें समझाता है और कहता है, आप इन बातों को समझिए कि परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति अध्याय 3 के वचन 1 में लिखा हुआ है, लिखा यहाँ पे, जिस तरीके शैतान ने किसका प्रयोग किया था, जिस तरीके से आदम और हव्वा के समय में शैतान के लिए किया गया, सांप के लिए जो जड़ अनेक प्रकार के पदार्थ के प्रयोग किए जाने वाला जो सर्वनाम, जिस तरीके से आप उपनाम देते हैं, उपयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होने की स्थिति में है, शैतान की धूर्तता आज आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी लड़ाई आपके जीवन में हो सकती है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है शैतान अपने स्वयं के रूप में प्रकट नहीं हुआ है, वह एक सुंदर सांप के रूप में आया। ये हम सभी जानते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि शैतान सर्प के द्वारा कार्य कर रहा है, लेकिन क्या शैतान सांप है? नहीं। लेकिन यहाँ पे बाइबल हमें जो बताती है कि शैतान अपने स्वयं के रूप में नहीं आया है, मतलब अपने खुद के रूप में प्रकट नहीं हुआ है, वह एक सुंदर सांप के रूप में आया। कुछ लोगों को कहना है कि सांप ही एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसे मनुष्य के अतिरिक्त बोलने की शक्ति प्राप्त थी। जैसे बहुत सारी बातें हैं, यदि ये बातें सही भी हैं तो बहुत सारी बातें हमें ये
यह सोचना चाहिए कि हवा ने यही सोचा होगा कि यह सांप बोल रहा है। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आपने जब बाइबल की बातों को जो आप समझेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शैतान, वो सर्प जो है, शैतान जो है वो सांप के रूप में आकर के बोल रहा है। आप भी इस बात को समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शैतान ने उस समय आक्रमण किया। किस पर किया? जबकि आदम और हवा अलग अलग थे। एक बात यहाँ पे रखिएगा, अब यहाँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए आज बहुत जरूरी है। यदि आज इन बातों को नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्या यहाँ पे कहा गया? शैतान ने उस समय आक्रमण किया। किस समय किया? कि जब आदम और हवा अलग अलग थे। एक में बल होती है, एक में शक्ति होती है, एक परिवार में ताकत होती है। हर एक मनुष्य जो आज पृथ्वी पर है, यदि एकता में ताकत, बल और हर चीज को पाया जा सकता है। लेकिन जैसे उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूं कि एक लकड़ी है और 10 लकड़ी है। मान लीजिए एक व्यक्ति को 10 लकड़ी को गट्ठर बांध के दे दिया जाए तोड़ने के लिए, क्या वो एक व्यक्ति तोड़ सकता है? वहीं पर एक एक व्यक्तियों को एक एक लकड़ी दे दिया जाए, खोल करके, जिस तरीके से वो लकड़ी होती है उसे खोल करके दे दिया जाए तो वो सभी को एक एक करके तोड़ डालेंगे। तो इस तरीके से शैतान आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में वो आक्रमण करता है। वैसे ही शैतान ने जब देखा कि आदम और हवा अलग अलग हैं, एक में नहीं हैं, तो उसने उसका फायदा उठाया। वही आज आपके घर में, आपके परिवार में हो सकता है। लड़ाई के रूप में, झगड़े के रूप में अनेक प्रकार की बातें हो सकती हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी इस समय, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है एकता में बल है, एकता में ताकत है। हर चीज आप अपने घर में रखिए, हर चीजों से आप प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता आप अपने घर से कभी भी अलग मत होइए, क्योंकि एकता में जो ताकत है वो सिंगल में या फिर एक एक करके में नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। शैतान ने दुर्बल पात्र पर आक्रमण किया। वो शैतान जो सर्प बना था, दुर्बल जिस तरीके से पात्र पर आक्रमण किया, मतलब पात्र मतलब होता है इंसान। जैसे आदम और हवा वो अलग अलग थे, लेकिन आक्रमण किया और उस समय किया जब वह वृक्ष के निकट थी। कौन थी? हवा थी। शैतान ने परीक्षा वैध जिस तरीके से अभिलाषा, प्राकृतिक तथा भोजन और ज्ञान की अभिलाषा उत्पन्न करने के द्वारा की, शैतान ने परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह उत्पन्न कराया, बहुत सारी बातें की, अपना आक्रमण आरंभ किया। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है? ये सब बातें जब आप देखते हैं, शैतान ने जिस तरीके से आदम हवा को जिस तरीके से बहकाया, वो आगे उसके बातों में और उसका मन विचलित होने लगा। उसका परमेश्वर के ऊपर से विश्वास उठा और उसने कहा कि ठीक है, मैं इस फल को खा लूंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि शैतान ने जिस तरीके से, जब आदम वहीं पर होता तो हो सकता था ऐसी घटना ना घटे, ऐसी घटना ना घटती, क्योंकि वहां पर बातों को दोनों लोग समझते, तब हो सकता था एक डिसीजन निकलता, एक बातें निकलती वो शैतान की बातों को मानने के लिए। लेकिन वहां पर तो अलग अलग थे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपने परिवार के लेकर के हमेशा एक साथ रहे, ताकि आपके जीवन में बेहतर हो और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आए। शैतान जिस तरीके से कहा, क्या कहा? हवा से कहा कि वृक्ष का फल खाने से उसको भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, परंतु उसने यह नहीं बताया कि उसमें से भलाई करने की शक्ति यानी समाप्त हो जाएगी। ये बात वो शैतान नहीं यहाँ पे बताता है, लेकिन इतना कहता है शैतान कि हे हवा, ये वृक्ष का फल खाने से तुझे को भले और बुरे का मतलब तुझे ज्ञान हो जाएगा, तू हर चीजों को समझ पाएगी, क्या सही है क्या गलत है, परमेश्वर तेरे लिए क्या करता है क्या नहीं करता है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर उसके मन में जब भरी जाती है, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि, परंतु उसने ये नहीं बताया है कि जिस तरीके से आपकी वो शक्ति और सामर्थ जो परमेश्वर ने आपको दी थी वो खत्म हो जाएगी। तो ये बातें शैतान ने छिपाई, लेकिन उसी क्षण उसी समय बहुत सारी घटना घटती है। जिस तरीके से उत्पत्ति अध्याय 2 के 16 और 17 में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, किंतु वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे
कि वृक्ष अगर जो पेड़ है, जो ज्ञान का पेड़ है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन खाएगा उसका फल, जिस दिन खाएगा उसका फल उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से परमेश्वर ने कहा कि मर जाएगा, ऐसा नहीं है, वो आत्मिक रूप से मर जाएगा। क्योंकि आज हमारी आत्मा भटकती है, आज हमारी आत्मा इधर से उधर, इधर से बातें उधर से लेकर के बहुत सारी बातें, आपका मन विचलित होता होगा। लेकिन परिवार में जब आदम और हवा एक साथ होते तो ऐसी घटना ना घटती। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि आपका परिवार, आपका घर, आपका जीवन आपके लिए तभी बेहतर होगा जब आप एक साथ सभी लोग मिल करके रहेंगे। क्योंकि ये आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, और शैतान इसी से इनमें रहता है कि जिस दिन आपको आपके परिवार में लड़ाई और झगड़े के द्वारा आपको अलग करेगा, उस दिन एक एक इंसान को तोड़ना शुरू करेगा और आपके जीवन में परेशानियां, मुसीबत और दुख, बहुत सारी चीजों से आपको दाबना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, आज जो आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी आदतों को पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु में प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं में पिता, आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर, आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस सभी मसीह भाई बहन, आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए, आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा।
महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी। आपकी घरों से हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है। यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं। यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। आज आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में देगा। और जितना आपको कहा जाता है परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप चलिए, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीष और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला ही परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़िए और वचन को सुनिए, प्रार्थना को करिए। और जो भी दान आपकी भेजने की इच्छा हो तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपके परिवार को, आपको बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार के बिजनेस परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।